कहानी की शुरुआत एक सरकारी अस्पताल के सीन से होती है, जहां एक वार्ड बॉय को एक लावारिस लाश को ले जाने का काम सौंपा जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उस आदमी की अस्थियां और उसका सामान, जिसमें कुछ अंगूठियां और एक 500 का नोट था, उस वार्ड बॉय के पास ही रह जाते हैं। जब वो जंगलों के रास्ते जा रहा होता है, तो हवा से वो 500 का नोट उड़कर एक पुरानी डरावनी हवेली में चला जाता है। अब चूंकि उस वार्ड बॉय के पास उस मुर्दे की अस्थियां थीं, तो जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है, वो अस्थियां अचानक एक भूतिया साए में बदल जाती हैं और वो वार्ड बॉय उसी हवेली में कैद होकर रह जाता है। इसके बाद कहानी का रुख मुड़ता है हमारे हीरो राजा साहब उर्फ राजू की तरफ, जो अपनी दादी माँ, जिन्हें वो प्यार से गंगा माँ कहते हैं, उनके साथ गांव में रहता है। दादी को भूलने की बीमारी यानी अल्जाइमर है, लेकिन एक चेहरा जिसे वो कभी नहीं भूलती, वो है उनके पति कनक राजू का। राजू की दादी अक्सर अपने पति को याद करती रहती हैं, जो एक चोर का पीछा करते हुए सालों पहले लापता हो गए थे। वहीं राजू की बात करें तो वो एकदम मस्त मौला किस्म का लड़का है। मोहल्ले की अनीता नाम की लड़की उस पर जान छिड़कती है और शादी करना चाहती है, लेकिन राजू उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसों के लिए करता है। अनीता के पिता अमीर हैं, तो जब भी राजू को जरूरत होती है, वो अनीता के पास पहुंच जाता है। मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी राजू पर फिदा हैं, जिससे अनीता बहुत जलती है। राजू के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए दादी ही उसकी दुनिया है। वो दादी का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से काफी परेशान भी रहता है। दादी की बस एक ही रट है कि उनका पोता उनके पति यानी राजू के दादाजी को ढूंढ लाए। अपनी दादी की हालत देखकर राजू ठान लेता है कि वो दादाजी को ढूंढकर ही रहेगा। तभी राजू का एक दोस्त उसे एक फोटो दिखाता है, जिसमें उसके दादाजी हैदराबाद के चार मीनार के पास दिखाई देते हैं। ये देखते ही राजू हैदराबाद जाने का फैसला कर लेता है। वहां उसका एक मामा बैंकी पुलिस में कांस्टेबल है। राजू मामा को फोन करके मदद मांगता है, तो मामा बताते हैं कि सीआई साहब इस काम के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब राजू परेशान कि इतने पैसे कहां से लाऊं, तो उसे फिर अनीता की याद आती है। अनीता पहले तो नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में पैसे दे देती है और राजू हैदराबाद निकल पड़ता है। हैदराबाद पहुंचते ही राजू की नज़र बेसी नाम की एक लड़की पर पड़ती है और उसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। बेसी चर्च जा रही थी, तो राजू भी उसके पीछे पीछे चर्च पहुंच जाता है। वहां लोग एक बीमार बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। राजू को उस बच्ची पर तरस आ जाता है और वो अनीता से लाए हुए पूरे 5 लाख रुपए वहां दान कर देता है। ये देखकर बेसी भी राजू से इंप्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। लेकिन पेंच ये है कि बेसी नन बनने वाली है, जिसके बाद वो शादी नहीं कर सकती। पर राजू को ये बात पता नहीं होती। अगले ही दिन बेसी राजू को फोन करके एक चौंकाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि वो राजू के दादाजी पर केस करेगी, क्योंकि उन्होंने चंदे के पैसे चुराए हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आता, तो बेसी बताती है कि जब वो लोग बच्ची के इलाज के पैसे बैंक में जमा करने जा रहे थे, तो कनक राजू यानी राजू के दादाजी वहां मिले। उन्होंने मदद के बहाने पैसे लिए और बेसी को हिप्नोटाइज करके सारे पैसे लेकर भाग गए। ये सुनकर राजू को यकीन नहीं होता। जब उसने दादी से बात की, तो दादी ने कहा कि उसके दादा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो तो बहुत नेक इंसान है। राजू अब धर्म संकट में फंस जाता है। उसे बेसी को भी 5 लाख रुपए लौटाने हैं और सीआई को भी घूस देनी है। तभी कहानी में एंट्री होती है भैरवी नाम की लड़की की। वो राजू के सामने 1 करोड़ रुपयों से भरा सूटकेस रखती है, लेकिन शर्त यह है कि ये पैसे वो सीधे राजू के दादाजी के हाथ में देगी, क्योंकि दादाजी ने कभी उसके नाना की मदद की थी। तभी कुछ गुंडे वो पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू उन्हें बुरी तरह पीटकर पैसे बचा लेता है। इस दौरान भैरवी राजू के करीब आने लगती है, जिसे देखकर बेसी को जलन होती है और वो नाराज होकर चली जाती है। राजू पुलिस वालों को अपने परिवार की कहानी बताता है कि उसके दादा दादी एक राजघराने से थे, लेकिन गंगा राजू नाम का एक आदमी उनका पैसा लेकर भाग गया था, जिसे ढूंढने दादाजी निकले थे। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि भैरवी उसी गंगा राजू की नातनी है और वो सब नाटक कर रहे हैं ताकि कनक राजू को ढूंढ सकें। इसी बीच खबर आती है कि राजू की दादी भी उसे ढूंढते ढूंढते हैदराबाद आ गई हैं। कुछ बदमाशों ने उनके गहनों के लालच में उन्हें किडनैप कर लिया है। राजू और भैरवी वहां पहुंचकर गुंडों को मारते हैं और दादी को बचाते हैं। दादी की हालत देखकर राजू फिर कसम खाता है कि वो दादा को ढूंढकर ही दम लेगा। तभी राजू की मुलाकात असली गंगा राजू से होती है। राजू उसे मारने लगता है, लेकिन भैरवी उसे रोककर असली सच बताती है। सच ये था कि राजू की दादी गंगा देवी देवनगर की महारानी थीं और बहुत दयालु थीं। कनक राजू दरअसल एक मामूली भिखारी और चोर था।
उसने बैरागी नाम के एक शैतान तांत्रिक से काला जादू और सम्मोहन विद्या सीखी थी। अपनी शक्तियों से उसने रानी यानी दादी को वश में किया, उनसे शादी की और फिर सारा खजाना लूटकर उन्हें बर्बाद कर दिया। ये सुनकर राजू के होश उड़ जाते हैं कि जिसे वो देवता समझ रहा था, वो असल में एक शैतान है। अब राजू और बाकी लोग उस पुरानी हवेली की तरफ बढ़ते हैं जहां कनक राजू के छिपे होने की खबर थी। वहां वही पुराना वार्ड बॉय मिलता है जो बताता है कि कनक राजू मर चुका है, लेकिन उसकी रूह उन लुटे हुए पैसों और गहनों में बसी है। कनक राजू की आत्मा धमकी देती है कि अगर किसी ने खजाने को हाथ लगाया तो वो उसे मार देगा। वे सब उस हवेली में फंस जाते हैं क्योंकि वहां बुरी शक्तियों का पहरा था। इसी बीच बेसी भी वहां आ जाती है। हवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता और भूत उन्हें डराने लगते हैं। इस मुसीबत से निपटने के लिए एक मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सेल्वी को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि शक्तिशाली सम्मोहन यानी मास हिप्नोसिस का खेल है। वो राजू को समझाते हैं कि कनक राजू तुम्हारी मानसिक शक्ति से खेल रहा है, तुम्हें अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। डॉक्टर राजू को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कनक राजू की बुरी शक्ति डॉक्टर सेल्वी के दिमाग में घुसकर उन्हें ही मार देती है। अब कनक राजू एक खतरनाक चाल चलता है। वो राजू के दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करता है कि उसकी दादी अस्पताल में मर रही हैं। राजू पागलों की तरह अस्पताल भागता है, जो कि असल में एक भ्रम था। वहां गुस्से में आकर वो सोचता है कि ये सब कनक राजू के पैसों की वजह से हो रहा है, तो वो उन पैसों को आग लगा देता है। तभी कनक राजू की आवाज आती है और भ्रम टूट जाता है। राजू देखता है कि उसने पैसों को नहीं, बल्कि अपनी ही दादी के पैरों में आग लगा दी है। कनक राजू हंसता है कि उसने राजू से ही उसकी दादी को जलवा दिया। राजू बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी उसे अपने दादी की कही बातें याद आती हैं कि वो एक देवी का अंश है। दादी की रूहानी आवाज उसे हिम्मत देती है। राजू अपनी अंतरात्मा की शक्ति और पंचभूतों यानी 5 तत्वों की ताकत को इकट्ठा करता है। उधर कनक राजू अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उस तांत्रिक शैतान बैरागी को बुला लेता है और एक विशाल दानव बन जाता है। लेकिन अब राजू के पास देवी का आशीर्वाद और पंचभूतों की शक्ति थी। एक भयंकर लड़ाई के बाद राजू उस शैतानी ताकत का खात्मा कर देता है। अंत में राजू कनक राजू का अंतिम संस्कार करता है। उसे डर था कि जब दादी को पता चलेगा कि उसने दादा को मारा है तो क्या होगा, लेकिन दादी की भूलने की बीमारी यहाँ वरदान बन जाती है। वो कनक राजू की लाश को पहचानने से ही इनकार कर देती है। इस तरह राजू और उसका परिवार उस श्राप से मुक्त हो जाता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।